एदमातपुर में हाईवे स्थित त्रिमूर्ति जैन मंदिर पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान दूर दूर से आए कवियों को सुनने के लिए श्रोताओं की तालियों ने मंच पर काव्य पाठ पढ़ रहे कवियों की हौसला अफजाई की। मंच की अध्यक्षता राजेश जैन बगिया वालों ने की, तो वहीं संचालन कवि राम राहुल ने किया। युवा जैन संघ एदमातपुर के द्वारा सभी अतिथियों का पट्टिका पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कवियों की काव्य पाठ को सुनने के लिए देर रात तक श्रोताओं की भीड़ डटी रही। आज विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रथ यात्रा महोत्सव के पावन अवसर पर यहाँ दूर दराज शहर से सभी समुदाय के व्यक्ति इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं और इस समय अपार भीड़ है। और यहाँ पर देश के जाने माने प्रख्यात कवि गौरव चौहान, श्रीमती उन्नति भारद्वाज, अमित शुक्ला, सुनहरी लाल तुरंत जी पधार चुके हैं और उन्होंने अपनी कविताओं से ऐसा समा बांध दिया कि जिससे कवि सम्मेलन ने 4 चांद लगा दिए। हमें ऐसी अभिलाषा थी कि सब कवि सम्मेलन काफ़ी अच्छा हो और उन्होंने कवि सम्मेलन को काफ़ी अच्छा किया। आप इस कार्यक्रम कब से देख रहे हैं यहाँ पर? मैं लगभग 35 वर्ष से, मेरी उम्र इस समय 52 साल है, 35 वर्ष से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ और 20 वर्ष से लगभग इस कार्यक्रम का संचालन एवं कार्यक्रम में पूरी अपनी सहभागिता प्रदान कर रहा हूँ। सबका आयोजन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी दूर दूर से प्रख्यात कवि पधारे हैं। गौरव बहुत बढ़िया यहाँ पर वो है कवि, यहाँ पर भीड़ भी बहुत है, सभी बड़ी जो है अच्छी तरह से अपना आनंद ले रहे हैं। काफी रात हो रही है, क्या लग रहा है कि भीड़ को देखते हुए कि किस तरह कार्यक्रम है ये कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्तर का कवि सम्मेलन हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, श्रोता भी खूब है। कितने सालों से कार्यक्रम हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? आप कब से देखते हुए आ रहे हैं इसको? ये तो हम अपने जन्म से पहले ही से देखते चले आ रहे, जन्म में थे तब से इसी रथ यात्रा महोत्सव को देखते चले आ रहे। ये कवि सम्मेलन रथ यात्रा महोत्सव हुआ, दिन में निकली थी, उसके रात को आज विराट कवि सम्मेलन हो रहा है और चल रहा है। अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, अच्छे कवि आए हुए हैं और भीड़ भी काफ़ी है और भीड़ श्रोता बिल्कुल शांतमय मुद्रा में सुनना है, बड़े लगन से सुनना है और कवि भी अच्छे आए हैं, इसलिए श्रोता भी अच्छे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है तो एतमादपुर में ये पहला अवसर है जब मुझे आने का यहाँ पर अवसर मिला है और इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहूँगा तो परम आदरणीय राम राहुल जी को ही देना चाहूँगा, जिनके कारण मैं आज इस समृद्ध और संपन्न मंच का हिस्सा बना हूँ। और पूरे देश भर में मैं काव्य पाठ करने के लिए जाता हूँ और ओज की कविताएं मैं करता हूँ और राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, परंपरा, मूल्य, आदर्शों पर आधारित मेरी कविताएं होती हैं। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि आज कवि सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर अगर चाहते जैन समाज के लोग तो कोई और कार्यक्रम भी जोड़ सकते थे, लेकिन जो भारत की जो युवा पीढ़ी, मुख्यतः मैं बात करना चाहूँगा, जो संस्कारों से विमुख हो रही है, ऐसे संक्रमण काल में यदि युवाओं को संस्कारों की ओर पुनः लाने का यदि कोई संस्था कार्य कर सकते तो उस संस्था का नाम कवि सम्मेलन है। शायद यही सोच रही होगी जैन समाज की, यही सोच रही होगी परम आदरणीय राम राहुल जी की कि आज उन्होंने इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन रखा है। कुछ कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को कहना चाहेंगे आप? श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अभी मैंने पढ़ा था, परसों तरसों एक जगह मैंने पढ़ा था और ये कि वास्तव में कवि सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है। यद्यपि पंक्तियाँ मेरी नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके सामने रखता हूँ कि कवि सम्मेलन की आजकल आवश्यकता क्यों है, वो भी उस कालखंड में जब सांस्कृतिक प्रदूषण फैल रहा है। तो सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए कवि सम्मेलन की आवश्यकता है कि कलम कवि की अगर चलेगी, वीरों का सत्कार करेगी, कविता अपने पूर्वजों का वंदन बारंबार करेगी, कविता बेटी है तुलसी की इसने अलख जगाई है, कविता ने संघर्ष किया है महलों से टकराई है, धर्म युद्ध में अर्जुन को कविता सार दिया करती है, घर में घुसकर के दुश्मन को कविता मार दिया करती है, दिनकर पंत निराला जी की ये कुटिया आबाद रहेगी और जाग रहे हैं कविता वाले, कविता जिंदाबाद रहेगी। ये एक तरह का जवाब है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि कवि सम्मेलन का क्रेज अब कम होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कवि सम्मेलन पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कवि सम्मेलन और कविताओं की प्रासंगिकता युग युगांतर तक रहेगी, दिग्दिगांतर तक रहेगी और षष्ठी के अंतिम दिन तक रहेगी। मैं हास्य कवि हूँ और हर जगह देश में जहाँ भी जाता हूँ अपनी हास्य कविताओं के लिए जाना जाता हूँ। हास्य व्यंग के साथ होता है, अकेला हास्य नहीं होता। जैन समाज पूरे देश में
संस्कारों के लिए जाना जाता है, सभ्यता के लिए जाना जाता है, अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, और वो देखने को मिला है पूरे इस कार्यक्रम पर। और मेरी कोशिश है कि मैं क्या, पूरे देश के रचनाकारों की यही कोशिश होनी चाहिए कि जैन समाज के मंचों में ही और देश के विभिन्न मंचों में जहाँ भी वो जाएं, कविता मर्यादा के साथ मंच पर हास्य के साथ एक मर्यादा स्थापित होनी चाहिए, जिसके कारण अगर कोई हमारी बहन बैठी हो वो हास्य भी सुने तो निश्चित रूप से बिना संकोच के अपने परिवार के साथ बैठकर हास्य सुन सके। ऐसा हास्य मंच से होना चाहिए। कुछ 4 पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहिए। मेरी हास्य की 4 पंक्तियाँ बहुत, एक छंद बड़ा इस समय वायरल है कि लड़कों से ज़्यादा ब्याह, मैं गा के ही सुना देता हूँ आपको, मंच पर सुनाता ही हूँ या आपको ही सुना देता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करें, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। क्या बात है। मैं प्रथम बार इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रही हूँ। जितना इस कार्यक्रम के बारे में मैंने सुना है, निश्चित ही उतना ही उत्कृष्ट, उतना ही उत्तम ये कार्यक्रम होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आप कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहेंगे श्रोताओं के लिए? मैं जैन धर्म के लिए 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। धर्म ये है पुरातन से न कोई जान पाया है, जैन का अर्थ जिन हमको आगमों में बताया है। धर्म को जानता वह है, इंद्रियां जीत ली जिसने, तीर्थंकर वही जिन धर्म का सच्चा कहाया है। तीर्थंकर वही जिन धर्म का सच्चा कहाया। गुप्ता, ये जैन समाज का जो कार्यक्रम है, मैं पिछले 25 साल से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहा हूँ। मेरे ही द्वारा इस कार्यक्रम में जो भी टीम आती है कवियों की, वो बुलाई जाती है, और इसके लिए मैं समस्त जैन समाज एतमादपुर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा ही मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और उनका कार्यक्रम भी बहुत सफल रहता है। जैन समाज एक ऐसा समाज है जो अहिंसा को सर्वोपरि मानते हुए काम करता है, और मेरा वायदा है कि पिछले वर्षों की भांति भी यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा और एक अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा जिसको जैन समाज के लोग याद करेंगे। मैं इस मौके पर भगवान महावीर के नाम में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। भ्रष्ट आचरण डोलता है चहूँ और यहाँ, ऐसे में प्रकाश पुंज फिर से जलाइए, और जातिवाद धर्मवाद और वर्गवाद छोड़ नारा एक बार जय हिंद का लगाइए। देश हेतु खुद को मिटाया जिस मानव ने, उसी देवदूत के आदर्श अपनाइए, और राष्ट्र सारा होगा धन्य देख के दोबारा तुम्हें एक बार फिर यहाँ महावीर आइए, एक बार फिर यहाँ महावीर आइए। और इस वर्ष हमने जिन जिन कवियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को उनको सुन के आनंद आएगा और आप कहेंगे कि इस बार जो कार्यक्रम हुआ है वास्तव में बहुत ही अद्वितीय और अविस्मरणीय कार्यक्रम हुआ। जैन समाज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और बहुत लंबे समय से मेरा से जुड़ने का मन था, और राम राहुल जी से तो मेरा पुराना परिचय है, केवल दूर दूर का है, लेकिन आज साक्षात्कार हो रहा है। कविताओं के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कविताओं के माध्यम से मैं कहूँगा कि कार्यक्रम जैन समाज में सबसे ज़्यादा होते हैं और होते रहने चाहिए। अग्रवाल समाज और जैन समाज इनमें बहुत कवि सम्मेलन होते हैं और अपने धर्म के सम्मान में ये पूरी तरह से जी जान से जुटते हैं। तो ऐसे जैन धर्म के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनके लिए 4 पंक्तियाँ कह सकता हूँ कि तोड़कर चांद सितारे तो ला नहीं सकता, तोड़कर चांद सितारे तो ला नहीं सकता, और कितने भारी हैं वो पर्वत हिला नहीं सकता, और कितना सम्मान मान जैन धर्म को दूं मैं,
चीर के अपना कलेजा दिखा नहीं सकता, चीर के अपना कलेजा दिखा नहीं सकता। और जैन धर्म के लोग वास्तव में सहयोग करते हैं, और उनके लिए और दो पंक्तियाँ और देता हूँ मैं कि जो औरों को सहारा दें बहुत कम लोग मिलते हैं, जो थोड़ा भी इशारा दें बहुत कम लोग मिलते हैं, और बहा देते हैं बहुतों को बहुत से तेज धारों में, जो बहतों को सिख। ये जैन समाज का पारंपरिक कवि सम्मेलन है जो हर वर्ष होता है, और मैं आज से 6-7 साल पहले आया था। उससे पहले भी मैं 3-4 बार लगातार आया, और एतमादपुर के जैन समाज ने बहुत स्नेह दिया, और आज उसी स्नेह के वशीभूत मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और बस पुरानी यादें ताज़ा करने आया हूँ। कुछ कविताओं के माध्यम से श्रोताओं का कुछ कहना चाहेंगे? जैन धर्म बहुत ही पूरे विश्व में सनातनी परंपरा का बहुत ही पावन धर्म है, पावन परंपरा है। और 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है, दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है, और बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, युगों में जन्म त्रिशला के कहीं महावीर होता है। तो ऐसे महावीर स्वामी जी के चरणों में अपना नमन अर्पित करने आए। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।